हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 5.2 चल रही है। उसमें कल मैंने तीसरा करा दिया था, उसके बाद में और आगे बढ़ाए थे। एक बीच में क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा था। चलो उसको भी आज कर लेते हैं। वैसे आपने किया होगा, पर बाई चांस किसी बच्चे ने नहीं किया तो उसको दोबारा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 चल रहा है। तो उसमें कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, यानी कि चौथा पद और तीसरा पद और नौवां पद दे रखा है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद 4 और -8 दे रखा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो किसी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है, तो यहां पे लिखेंगे AP का तीसरा पद बराबर दे रखा है 4। AP का तीसरा पद बराबर कितना दे रखा है 4। तो हमें इससे मतलब है कि ये कौन सा पद दे रखा है अपने पास में, तीसरा। कौन सा दे रखा है, तीसरा। तो हमें तीसरे पद का सूत्र चाहिए इसमें। तो यहां पे हमें, इसलिए यहां पे A + 2D बराबर कितना हो गया 4। समीकरण कितना हो गया अपने पास में 1, यानी कि तीसरा पद अपने पास में 4 दे रखा है। तो तीसरे पद का अपने पास में सूत्र बनता है A + 2D बराबर कितना 4। तो ये अपना पहला समीकरण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि उसका नवा पद, यहां पर 9 और वा पद बराबर दे रखा है -8। नवा पद दे रखा है उसमें कितना, -8। अब हमें इससे मतलब है कि ये कौन सा पद दे रखा है, ये अपने पास में पद दे रखा है नवा। तो नवे पद का सूत्र चाहिए हमें। तो नवे पद का सूत्र बनता है, इसलिए अपने पास में A + 8D बराबर -8। और ये हो गया समीकरण अपने पास में कितना, 2 हो गया। तो यानी कि ये अपने पास में दोनों पद दे रखे हैं। AP का तीसरा पद, अब AP का अपने पास में तीसरा पद कितना है 4। दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा रहा हूं क्योंकि मैंने कल छोड़ा था ये। तो इसलिए तीसरा पद बराबर कितना है 4। तो A + 2D बराबर 4। समीकरण कितना 1। नवा पद बराबर दे रखा है -8। तो नवे पद का सूत्र है A + 8D बराबर -8। समीकरण कितना 2। समीकरण 1 को 2 के नीचे उतार लेते हैं। तो ऊपर दे रखा है अपने पास में A + 2D बराबर कितना 4 डॉट डॉट समीकरण कितना 1। लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि अब हमें ये विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो क्या लगाएंगे, माइनस का। यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का। ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए। प्लस माइनस के दोनों कट गए। यहां देखते हैं ये प्लस के और ये किसके, माइनस के। तो प्लस के 8 में से 2 गए, तो प्लस के कितने बचे 6D बराबर, यहाँ माइनस के 8 और 4 12 हो गई। अब आगे हमें D का मान निकालना है। D बराबर -12/6। तो D बराबर हो गया अपने पास में माइनस के कितना 2। ये अपने पास में किसका मान आया है, D का मान आया है। तो D का मान बिल्कुल सरल था कि -2 हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें A का मान और चाहिए, तो यहीं पर नीचे लिख देते हैं कि D का मान समीकरण सरल सा कौन सा है उसको देखते हैं। एक बार ऊपर नजर रखनी चाहिए हमेशा कि 2 समीकरण है अपने पास में, उन दोनों में से सरल कौन सा है, जिससे हमें, अब ये सरल और कठिन का मतलब है कि हमारा सवाल जल्दी होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। वैसे तो कठिन में भी जमाएंगे तो भी उतना ही आएगा, सरल में भी जमाएंगे तो भी उतना आएगा। तो हमें पहले समीकरण में जमा देते हैं, समीकरण 1 में। अब A अपने पास में है +2 कोष्टक में -2 = कितना है 4। ये हमने मान जमा दिया समीकरण 1 में। अब आगे देखते हैं कि A ± -4 बराबर 4 और A बराबर सीधा 4 को इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। A बराबर आ गया अपने पास में 8 आ गया। तो A का मान अपने पास में कितना आया है 8।
तो हमने डी का मान भी ज्ञात कर लिया और ए का मान भी ज्ञात कर लिया। अब हमें ये कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। अब श्रेणी अपने पास में है नहीं है, पर उसमें ये पूछ रहा है कि अपने पास में ए और डी दोनों दे रखे हैं, इससे हमें श्रेणी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पर अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पद शून्य है। अब जो कौन सा पद शून्य है, शून्य को हम अंतिम पद मान के ए और डी अपने पास में है ये, तो हमें इस जगह पे एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर ले लेते, तो यहाँ पे हम ऊपर ले लेते हैं इस सवाल को। चूंकि एपी का एनवा पद शून्य है, एनवा मान लिया हमने, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि अपने पास में ए है और डी है और ए एन है अंतिम पद, जो शून्य मान के जिसको हम ज्ञात करेंगे। एक शून्य हमारा मान के चलो अंतिम पद है, तो शून्य तक इसमें पदों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है हमें। तो शून्य हमें इसमें क्या मानना है, अंतिम पद। तो इसलिए हमें यहाँ पे सूत्र लगाना है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस ए कोष्टक बंद डी बराबर ए एन, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं। जब हमें अंतिम पद दे रखा है तो ए एन को हम बाद में रखेंगे, क्योंकि हमें इनमें से तीनों में से किसी एक का मान ज्ञात करना है। अगर हमें ये ज्ञात करना है और ये तीनों दे रखे हैं तो ए एन को हम आगे रखेंगे। तो इस तरीका से हमें इनमें से तीनों में से हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन हमने रख दिया पीछे की तरफ, क्योंकि पक्षांतरण में सुविधा रहती है हमेशा, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब हमें क्या करना है कि मान जमाना है अपने पास में, कुछ थोड़ी बहुत कंटिन्यू ये भी चिन्ह लगाने, क्योंकि इससे अपना सवाल बिल्कुल बढ़िया दिखता है। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाकर ए का मान रखना है। ए का मान कितना आया था अपने पास में, 8 हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना ही है, डी का मान हमने यहाँ कोष्टक में रखेंगे, कितना दे रखा है -2 और कोष्टक बंद बराबर ए एन का मान अपने पास में क्या है, 0। ए एन का मान अपने अंतिम पद क्या दे रखा है उसमें, 0, क्योंकि हमने अंतिम पद 0 माना है। अब इस 0 अंतिम पद की सहायता से हमें एन का मान ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में 0 कौन सा पद है, कौन सा और कितने में अब जब आ जाता है, मैंने बार बार बता रहा हूं, जब कौन सा और कितने शब्द किसी सवाल में आ जाता है तो वहां पे हमें एन का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो आगे बढ़ाएंगे इसको। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, वो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर 8 यहाँ पे है ये तो -2 का इससे गुणा करना है, -2 का इससे गुणा करना है, फिर अंकों को जोड़ना है, फिर अंकों का पक्षांतरण करना है, जब जाके एन का मान निकलेगा। पर मैंने बिल्कुल सरल तरीका बताया था कि n-1 को यही रख लेते हैं हम, n-1 रख लिया हमने। अब इजिकल टू 0 है इधर, सिर्फ 8 है, ले जाएंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है। 8 इधर से ले जाएंगे तो 0 हट जाएगी उसमें से, 8 इधर से ले जाएंगे तो -8 अपॉन में जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणा में, इसलिए उसमें किस में जाएगा, भाग में। अब अपने पास में माइनस से माइनस कट गया, सीधी सी बात है, n बराबर 4 यहाँ बचे और 1 का पक्षांतरण आ गया, तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अतः एपी का एनवा पद, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे, या एपी का 5वां पद 0 होगा। अतः एपी का कौन सा पद, 5वां पद 0 होगा। यानी कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद। तो एपी का कौन सा पद 0 होगा, 5वां, या एपी का 5वां पद कौन होगा, 0 होगा। तो इस तरीका से ये सवाल था जो मैंने कल छोड़ा था, बिल्कुल वैसे सरल था, पर एक बार फिर भी दोबारा नोट कर सकते हैं।
तो अब अपने सवाल पर आगे बढ़ते हैं। जो हमने कल छोड़ा था उस जगह से आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो अपना सवाल मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी एपी में 60 पद हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम काउंटिंग करें गिनती होगी तो 1 से लेके 60 तक गिनती है अपने पास में। तो जो 60 है वो उस श्रेणी का अंतिम पद माना जाएगा और 1 उस श्रेणी का क्या माना जाएगा, पहला पद। तो ये कह रहा है किसी एपी में समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं, 60। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद, तो दो चीज दे रखी है अपने पास में। प्रथम पद यानी कि ए बराबर दे रखा है अपने पास में कितना, उसमें 7। प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है प्रथम पद। और उसका अंतिम पद और दे रखा है। अंतिम पद को बार बार बता रहा हूं, उसको हमें एन कहते हैं। अब अंतिम पद दे रखा है इसमें 125। तो प्रथम पद कितना दे रखा है उसमें 7 और अंतिम पद कितना दे रखा है उसमें 125। उसका हमें 32वां पद ज्ञात करना है। उससे पहले एक चीज और दे रखी, इस एपी में टोटल 60 पद हैं। इस एपी में 60वां पद दे रखा है। एपी में कुल पद कितने, 60। तो एपी का 60वां पद या अंतिम पद, तो यहां लिखेंगे चूंकि एपी का 60वां पद या कोष्टक में उसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद, बराबर कितना है, एपी में 60 पद हैं। एपी में कितने पद हैं, 60। एपी का 60वां पद यानी कि अंतिम पद दे नहीं रखा है। तो ये कह रहा है एक एपी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद कितना है, 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये अंतिम पद है अपना। एपी का 60वां पद यानी कि अंतिम पद, एपी का 60वां पद यानी कि अंतिम पद। तो अंतिम पद अपने पास में यही है। तो कितना दे रखा है उसमें, 125। कितना दे रखा है उसमें, 125। यानी कि एपी का प्रथम पद कितना है, 7। अंतिम पद कितना है, 125। और उस एपी में टोटल पद कितने, 60। यानी 60वां पद यानी कि अंतिम पद कितना हो गया, 125। अब यहां 60वें पद का सूत्र लगाना है। इस जगह पे कौन से पद का सूत्र लगाना है, 60वां। तो 60वें पद का सूत्र बनाएं। इसलिए a + 59d बराबर सामने कितना दे रखा है, 125। a + 59d बराबर कितना दे रखा है, 125। दोबारा तीनों लाइनों को दोबारा समझेंगे कि a बराबर अपने पास में दे रखा है 7 यानी कि प्रथम पद, और अंतिम पद यानी an बराबर कितना दे रखा है, 125। तो यहां पे एपी में टोटल 60 पद हैं। जब एपी में टोटल 60 पद हैं यानी कहने का मतलब 1 से लेके 60 तक गिनती हैं, तो 60 जो है वो अंतिम पद है। और अंतिम पद दे रखा है अपने पास में कितना, 125। तो एपी का 60वां पद या अंतिम पद बराबर 125। यहां हमने 60वें पद का सूत्र लगाया है। अब 60वें पद का सूत्र क्या है, a + 59d बराबर 125। अब हमें इसमें a का मान रखना है क्योंकि a का मान यहां पर दे रखा है अपने पास में। तो अब a का मान कितना रखेंगे हम, 7 प्लस यहां पर 59d बराबर 125। आगे हमें पक्षांतरण करना है। 59d बराबर 125 माइनस के कितना, 7। और यहाँ पे d बराबर घटा भी लेते हैं और गुणा में, यानी गुणा की जो संख्या है वो बटे में भी आ जाएगी। तो 125 में 7 गए जब 118 बटे में कितना आएगा, 59। और आगे देखते हैं d बराबर हो गया अपने पास में कितना, 2। तो d का मान आ गया। अब d का मान है और a का मान अपने पास में पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है।
डी का मान हमने ज्ञात कर लिया और ए का मान हमारे पास में पहले से ही दे रखा है। अब हमें इस एपी का 32वां पद चाहिए। इस एपी का कौन सा चाहिए? 32वां पद। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एपी का 32वां पद बराबर, अब 32वें पद का सूत्र चाहिए, जो मैं बार बार बता रहा हूं 32वां है, हमें पद 32वां ज्ञात करना है। तो ए प्लस कितना आएगा? ए प्लस 31D। तो यहां पे आएगा अपना ए प्लस 31D बराबर लगाओ बराबर की जगह पे। अब ए का मान उस जगह पे कितना है? 7 प्लस 31 कोष्टक में डी का मान 2, 7 प्लस 62, 31 दूना 62 और दोनों को जोड़ देते हैं तो 69 उत्तर आ जाएगा अपना। ये अपना सवाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। तो बच्चों एक बार फिर दोबारा देखना है, क्योंकि हमें इस तरीका से आगे बढ़ के जाना है कि हमें पीछे हमें दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक एक बार मतलब एक एक लाइन को बिल्कुल बारीकी से देखना है। देखो यहाँ पे प्रथम पद अपने पास में दे रखा है 7, अंतिम पद अपने पास दे रखा है 125। अब उस एपी में टोटल 60 पद हैं। किसी एपी में टोटल कितने पद हैं? 60। तो 60 जो पद हैं तो 60वां पद ही तो अंतिम पद होगा। जब एपी में 60 पद हैं, जो 60वां पद होगा वही तो कितना होगा? अंतिम पद। तो अंतिम पद दे रखा है अपने पास में कितना? 125। तो एपी का 60वां पद कोष्टक में लिख दिया मैंने कौन सा? अंतिम पद बराबर कितना? 125। अब 60वें पद का सूत्र चाहिए हमें, कहने का मतलब ए एन का सूत्र चाहिए। अब ए एन का सूत्र, एन का मान हमें पता है कितना है? 60। तो 60वां पद यानी कि ए प्लस 59D बराबर 125। 7 का हमने पक्षांतरण कर दिया, डी बराबर 118/59, डी का मान 2 आ गया। अब हमें एपी का 32वां पद चाहिए जिसमें ए और डी के मान दे रखे। तो ए प्लस 31D मान जमा के कितना आया? 69। इस तरीका से अपना ये सवाल 9वां क्वेश्चन पूरा होता है। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लो बढ़िया तरीका से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब अपना चलता है लास्ट 5.2 का प्रश्न, लास्ट है 10वां क्वेश्चन। थोड़ा सा कठिन है, अब तक के प्रश्नों में जितने भी आए हैं उनमें हल्का सा सबसे कठिन है, तो इस पर विशेष कर ध्यान देना है। तो 4 संख्याएं दे रखी हैं एपी में। एपी में कितनी दे रखी है? 4 संख्या। अब 3 संख्या होती हैं भाई, हम जानते हैं कि एपी ए से स्टार्ट होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, आगे भी तो ले सकते हैं ए माइनस डी, ए माइनस 2D, इस तरीका से मतलब कहीं तक ले लेते हैं। तो अब इसमें यह ध्यान रखना है हमें, इस तरीका से अपनी ये जो संख्या है इनमें से ये अपने पास में बिल्कुल बीच की संख्या है। ये अपने पास में बिल्कुल क्या है? बीच की। और इसमें कुछ दे रखा है कि अगर हमें 3 संख्या लेनी है या 4 संख्या लेनी है तो अपने पास में कुछ संख्याएं दे रखी हैं इसमें। तो इसको चलो बाद में, जब किताब दे रखी है तो किताब के आधार से ही चलेंगे, अपने आधार से नहीं। तो इसमें दे रखा है कि यदि किसी सवाल में 3 संख्या हो तो उन्हें हम हमेशा ए माइनस डी और ए प्लस डी मानेंगे। कितनी संख्याओं के लिए? 3 संख्याओं के लिए। अगर किसी श्रेणी में 3 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि किसी श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें योग, गुणनफल वगैरह कितना भी दे रखा है, तो अगर 3 संख्या दे रखी है तो इन संख्याओं को रखते हैं।
अगर अपने पास में 4 संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है? 4, तो हमें 4 संख्या में मानना है a माइनस 3d और उसके बाद में a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों को मानना है। जब किताब में ही अपने पास में दे रखा है तो अपनी तरीका से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर दोबारा से सुनो बच्चों, यदि किसी सवाल के अंदर 3 संख्या पूछे कि AP की 3 संख्या ज्ञात कीजिए, वैसे तो हम इस जगह पे a प्लस डी, a प्लस 2d भी मान सकते हैं लगातार, पर कहने का मतलब है कि कुछ संख्या माइनस में रखनी है, कुछ संख्या प्लस में रखनी है। तो 3 संख्या अगर होती हैं तो a माइनस डी और a प्लस डी मानना है हमेशा, चाहे सवाल कोई भी आए। और अगर 4 संख्या वाला कोई सवाल आ जाए कि AP की 4 संख्या ज्ञात कीजिए, तो a माइनस 3d और a माइनस डी, यानी कि 2 माइनस की और 2 प्लस की और 1 बीच में दे रखिए a, तो ये हो गई 5। तो इसको a को हटा देते हैं, तो अपने पास में कितनी हो गई कि 2 माइनस की और 2 अपने पास में काई की हो गई प्लस की, 2 माइनस की और 2 प्लस की। अगर 4 संख्या पूछे तो, 3 संख्या पूछे तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्यों, 4 संख्या वाले सवाल इसमें 2-3 सवाल आए हुए और 3 संख्या वाले भी सवाल आया है। दोबारा, अगर 3 संख्या पूछे तो a माइनस डी और a प्लस डी। अगर 4 संख्या पूछे तो a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, यानी 2 माइनस की और 2 प्लस की। तो अब यहाँ पे हम संख्या ले लेते, तो हमें सवाल दे रखा है कि AP की 4 संख्या, तो माना AP की मान लेते हैं हम 4 संख्या, माना AP की 4 संख्या बराबर a माइनस 3d, a माइनस डी, 2 माइनस की और 2 प्लस की, a प्लस डी और a प्लस 3d मान ली हमने। ये अपनी 4 संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात। अब क्या कह रहा है सवाल में कि समांतर श्रेणी की 4 संख्या ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का योग 50। इन चारों संख्याओं का योग कितना है? 50। चारों संख्याओं का योग तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार इनका योग, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर टोटल कितना दे रखा है? 50। यानी कि चारों संख्याओं का योग बराबर दे रखा है 50। आगे सवाल बढ़ाते हैं, तो देखो d से 3d से 3d और d से d, यानी ये अपनी चारों चीज कट गई हैं इसमें। 1 2 3 4, तो अपने पास में 4a बराबर कितना आ गया? 50। और उसके बाद में a बराबर 50 बटे कितना? 4, और उसके बाद में a बराबर आ गया अपना 12.5। तो ये अपने पास में a का मान आया है इस जगह पे। किसका मान आया है? a का मान। अब हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि सवाल आगे दे रखा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इनके बारे में देखना है। तो चूंकि हमने सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये 2 संख्या ज्ञात करनी है, वहां से ऊपर से उतारना है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3d और सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की ये 4 गुनी है। कहने का मतलब है ये 1 है और ये कितना? 4।
तो इसकी 4 गुनी, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी। तो इसमें हमें 4 का क्या कर दें, गुणा, दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब हमें गुणा करना है, तो 4a माइनस 12d बराबर a प्लस 3d। इसे इधर लाएंगे तो इसमें से घटेगा, तो कितने बचे यहाँ पे, 3a बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस के, सॉरी 12 उधर जाएंगे जब प्लस के, 3 और 12 कितने हो जाएंगे, 15। और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, d आ गया। अब हमें a का मान रखना है। अब किसका मान रखना है, a का मान रखना है। तो यहाँ पे 3 इंटू कितना है, 12.5 कोष्टक बंद बराबर 15d। इनका हमें गुणा करना है दोनों का। तो 12 × 36, 12 × 36 और 0.5 का गुणा 3 से करेंगे तो 1.5, 36 और 1 37, 37.5 आ गया। 37.5 बराबर 15 कितना, d। और आगे हमें d बराबर करना है, तो इस जगह पर सवाल को हल कर लेते हैं। तो अपना आगे आएगा d बराबर 37.5 बटे कितना जाएगा, 15। देखो d यहाँ रखेंगे, ये इसके बटे में आएगा। तो d बराबर आ गया अपना 2.5। इसमें भाग देंगे 15 का, तो कितना आया, 2.5। तो d आ गया अपने पास में, और ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था उसका, ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था 12.5, और d का मान आ गया अपने पास में 2.5। अब हमें AP निकालनी है। तो यहाँ पे AP के 4 संख्या, AP की 4 क्या निकालनी है, संख्या। तो सबसे पहले a माइनस 3d, a माइनस d, और उसके बाद में यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस d और a प्लस 3d ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लेता हूँ आगे। अब मान जमाना है। a का मान कितना है उसमें, 12.5 माइनस 3 इंटू कितना है, 2.5, 12.5 माइनस 2.5, 12.5 प्लस 2.5, और एक यहाँ ले लेते हैं 12.5 प्लस 3 गुणा 2.5। लास्ट अपने पास में जो दे रखा है, लास्ट लाइन है, इसी में पूर्ति कर लेते हैं। 12.5 में थे 25 75, 7.5 घटाने, 12.5 में से 7.5 घटाएंगे तो सीधा कितना आ गया, 5 बचे। 12.5 में थे 2.5 घटाएंगे तो कितने आए, 10। और 12.5 में 2.5 जोड़ेंगे कितने आए, 15। और 12.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आए, 20। तो अपने पास में ये इस AP की 4 संख्या आ गई। अब हमें ये देखना है ये बिल्कुल सही है या गलत आई है। तो हमें क्या करना है कि चारों संख्याओं का योग 50 आना चाहिए। चारों संख्याओं का योग 50। तो 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50 हो गया। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 पंजे 20, ये भी आ गया इस जगह पर। तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक बार इस सवाल को दोबारा और देखते हैं। वैसे मैं और छोटा भी करा सकता हूं इस सवाल को, पर अगर उसको मैं इनने यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अगर मान के करूं इस सवाल को यहाँ पर, तो इसमें एक सवाल आएगा आगे विविध में जाके, वो सवाल तुम पर नहीं होगा फिर उन तरीक़ों से। तो जो वो सवाल आगे आएगा उसमें भी यही संख्या माननी है हमें, 2 माइनस की और 2 प्लस की माननी है। नहीं मैं इस सवाल को बिल्कुल इतना सा करा दूं छोटा सा, पर अब तुम्हें पेपर में जब आ जाएगा तो तुम्हें ये ध्यान नहीं रहेगा कि इसमें कौन सी संख्या माने,
लगातार वाली संख्या माने या दो माइनस की या दो प्लस की माने, तो इसलिए मैंने दोनों जो सवाल आएंगे वो एक ही विधि से करा रहा हूं कि हमें दो माइनस की माननी है और दो हमें किसकी माननी है, प्लस की। तो अब यहां पे देखना है, माना एपी की चार संख्या, माना एपी की चार संख्या ए माइनस 3d, ए माइनस डी, यानी कि दो माइनस की और दो प्लस की, सेम जैसी माइनस की जैसी प्लस की सेम संख्या रखनी है। तभी तो सेम रखने से यहां पर जल्दी हो गया था, उतनी संख्या कट गई उसमें से, डी वाली ए वाली संख्या बच गई। तो हमें यहां पे एपी की चार संख्या, दो माइनस की और दो प्लस की, हमने ये संख्या मान ली। प्रश्नानुसार चारों संख्याओं का योग बराबर 50, जो चारों संख्याएं उनका योग बराबर कितना है, 50। चारों संख्या रख दें, योग कर दिया, 3d से 3d, d से d, 4a बराबर 50, a बराबर 12.5 आ गया। अब आगे देखते हैं हम कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमने। देख लो यहां पर, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, ये 4 गुनी है, तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, गुणा करने पे इतना आया, ये है ये, इसमें यहाँ पे पक्षांतरण किया है, तो 3a बराबर 15d, यहाँ पे a का मान रखा है और यहाँ 15d है, और d बराबर यहाँ पे 37.5/15, d बराबर आएगा 2.5। और एपी की चार संख्या हमने ये मानी थी, उन पे हमने मान जमा दिया, तो 5, 10, 15, 20 आ गया अपने पास में। अगर इस सवाल को और अगर मैं छोटा पूछे तो छोटा बता दूं, पर वो बात ये है कि वो इसी सवाल में काम आएगा, उन सवालों में काम नहीं आएगा। आगे जो अगला सवाल आएगा तो उसको एक बार देख लेना रिवीजन के तौर पर। वैसे उतारना तो इसी को है, मतलब नोट इसी को करना है, पर अगर पूछना चाहे तो उसको भी बता दूं, तो इसको नोट कर लो, मैं उसको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, उसको भी एपी की चार संख्या हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मान ली लगातार। अब यहां पे क्या करना है, प्रश्नानुसार चारों का योग a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 50। समीकरण बन गया अपना 1 2 3 4, तो कितना बन गया, 4a प्लस 1 2 3 और 3 कितना हो गया, 6d बराबर कितना हो गया, 50। समीकरण कितना, 1, ये बन गया अपने पास में। अब कह रहा है कि सबसे छोटी a, सबसे बड़ी a प्लस 3d, ये सबसे बड़ी इस सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो 4 का इसमें गुणा कर दिया, दोनों कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब अपने पास में इसे इधर लाएंगे तो 3a, इसको इधर लाएंगे माइनस 3d बराबर क्या हो गया, 0, और समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 को इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे 4a माइनस यहाँ पे कितना है, चलो इसको और बना लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 का भाग देते हैं, 2a प्लस यहाँ पे कितना बचे, 3d, यहाँ पे कितना बचे, 25। समीकरण कितना, 1। अब इसे नीचे उतार लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a माइनस कितना, 3d बराबर यहाँ पे कितना है, 25। समीकरण कितना हो गया, 1। लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, प्लस का है ये, तो ये अपने कट गए इस जगह पे। यहाँ पे कितने हो गए, 5a बराबर यहाँ पे 25, और a बराबर 25 बटे कितना, 5,
ए बराबर कितना आ गया अपने पास में 5 आ गया। ए का मान कितना आया अपने पास में 5। अब ए का मान समीकरण कोई से में रख सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो यहाँ पे ए का मान समीकरण काय में रखते हैं, 1 में रख दिया हमने यहाँ पे। तो ए का मान इसमें रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो गए यहाँ पे, प्लस 3d बराबर कितने हो गए 25, और 3d बराबर 25 माइनस 10, और d बराबर 15/3, और d बराबर कितना आ गया 5। तो d का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अब a और d का मान इसमें जमा के और हमें AP के 4 पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे AP a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस कितना है 3d, a का मान 5 प्लस 5 प्लस 2 गुणा 5, और 5 प्लस 3 गुणा 5 कितना आया 5, 10, 15, 20, ये आ गए अपने। तो इस तरीका से भी हो जाता है, परंतु हमें इस तरीका से नहीं करना है, जो मैंने पहले बताया था उसी तरीका से करना है। क्योंकि अगर इस तरीका से यहाँ सवाल करेंगे तो जो अगला सवाल आएगा विविध में जाके, जो विविध प्रश्नावली उसमें आएगा, और एक 3 पदों वाला जो सवाल आएगा, 3 संख्याएं 3 मान के, वो सवाल नहीं होंगे तुम पर। तो हमें ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है, उतारने के लिए नहीं है सिर्फ। तो इस तरीका से ये प्रश्नावली अपनी समाप्त होती है। तो अगली हम 4 जो विविध प्रश्नावली आएगी, शायद 4.2 आएगी, 3, उसको हम कल कराएंगे।